स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2024-25 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सपोर्ट रिएक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग भी इसे देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी, और ये प्रॉब्लम कब पूछा गया है 2024-25 में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है ये हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ओवर हैंगिंग बीम है, वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम है, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे देखिए एंड ए पे है और दूसरा सपोर्ट एंड पे नहीं है बल्कि एंड से 1.5 मीटर अंदर है। इस बीम पे एक पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का, एक मोमेंट लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर का, और ये जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डी टू बी 2 मीटर लेंथ पे एक यूडीएल लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी दी गई है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। पॉइंट बी पे हिंज सपोर्ट है और बी टू ई ये जो ओवर हैंगिंग वाला पार्ट है इस पे एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है जिसको हम लोग यूवीएल कहते हैं, जिसमें इसकी हाइट 10 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे इंटेंसिटी है, और एक पॉइंट लोड है 25 किलो न्यूटन जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर के साथ आप लोग बैठिए, जिससे जो भी कैलकुलेशन है आप भी करिए। अगर कहीं आपको लगता है कुछ मिस्टेक तो आप उसे कमेंट में हमें बताइएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे इसका बनेगा, आप लोग भी हमारे साथ अपनी नोट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी के नीचे मैंने एक बीम बनाया, पॉइंट ए पे रोलर सपोर्ट है, तो जहाँ भी रोलर सपोर्ट होगा वहाँ हम लोग एक रिएक्शन लगाएंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगा दिया आर ए। वैसे ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था वहाँ पे ए पे हिंज सपोर्ट था, तो मैं हिंज सपोर्ट ही लगा के आपको बताता हूँ जिससे कि बिल्कुल एज इट इज प्रॉब्लम हो जाए जो आपके एग्जाम में आया था, और बी पे रोलर कर दे रहा हूँ जिससे कोई डिफरेंस ना हो क्वेश्चन में। अब ए पे हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आएंगे, 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दिया और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को लिख दिया RAH, पॉइंट का नाम क्या है A है। इस तरीके से हम लोग इस हिंज सपोर्ट को रिएक्शन से रिप्लेस कर दिए। सी पे पॉइंट लोड है, इसको एज इट इज हम लिख देंगे, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 किलो न्यूटन और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी हमें दिया हुआ है 1 मीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट डी। पॉइंट डी पे देखिए एक मोमेंट लगा हुआ है, कपल जिसको हम कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नीट्यूड है 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, एज इट इज लिखेंगे। और पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट है, तो जहाँ रोलर सपोर्ट होगा वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग RB। इसको क्या नाम दे देंगे, RB। यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एक ही रिएक्शन है। अब देखिए आपका जो पॉइंट D है, ये पॉइंट D और B के बीच में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी इंटेंसिटी है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 1 मीटर पे अगर 4 किलो न्यूटन है तो 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। डिस्टेंस को हम लोग लिख देते हैं, पहले C और D के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब D से B का जो टोटल लेंथ है ये कितना है, 2 मीटर। तो यूडीएल जो होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा होगा, ये कहाँ पे लगता है, सेंटर पे लगता है। तो D और B का सेंटर कहाँ पे आएगा, L/2 पे। L कितना है, 2 मीटर, तो 2/2 करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, 1 मीटर। तो ये D और B के बीच में यूडीएल को हम लोगों ने पॉइंट लोड में चेंज कर लिया। अब देखिए पॉइंट E यहाँ पे है, ये पॉइंट E है हमारा, और पॉइंट B to E यूवीएल लगा हुआ है। तो यूवीएल को जब हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करेंगे, देखिए यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो W/L करते हैं, और यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो हाफ WL। तो हाफ WL करेंगे यूवीएल को तो ये हो जाएगा हमारा हाफ
और W दिया हुआ है 10 और लेंथ दिया हुआ है 1.5। यूवीएल को हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 15 5 जा 75, एक पॉइंट पे डेसिमल, वन प्लेस पे डेसिमल लगा दिया, 7.5 किलो न्यूटन। तो जो यूवीएल का लोड आएगा ये आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। और बी से जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम बी, मैं बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस देखिए हाइट की तरफ से यूवीएल का जो डिस्टेंस होता है, हाइट से अगर आप देखोगे तो 1/3L कितना होता है, 1/3L। तो 1/3 इंटू L कर देंगे, L कितना है 1.5, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा हमारा ये आ गया 0.5 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा, क्योंकि B to E टोटल डिस्टेंस कितना था, 1.5 था। इस तरीके से पॉइंट लोड में चेंज कर लिया। अब ये जो 25 किलो न्यूटन का लोड है ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको रिजॉल्व करेंगे। जब इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 25 cos 30 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 25 sin 30। इस तरीके से ये जो हमें बीम दिया गया था, इस बीम को हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट लोड में चेंज कर लिया। अब पॉइंट लोड में चेंज करने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए ये एक कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन कौन सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fy = 0 एंड सिग्मा m। किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेंगे तो यही 3 इक्वेशंस हैं जो कि इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है या कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। इन्हीं तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम ये जो भी अननोन है, जो रिएक्शंस हमें फाइंड करने उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज सिग्मा Fx = 0। अब सिग्मा Fx = 0 करेंगे। देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, राइट वर्ड पॉजिटिव। जो भी फोर्स राइट वर्ड होगा इसको प्लस लिखेंगे और जो लेफ्ट वर्ड होंगे इनको माइनस। तो RAH हमारा राइट वर्ड फोर्स है और -25 cos 30, क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड है, 25 cos 30 = 0। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो और करके लिख सकते हैं RAH = 25 cos 30। जल्दी से कैलकुलेटर में चेक करिए कि 25 cos 30 कितना होगा। तो यहाँ से हमें RAH पता चल जाएगा, ये आ जाएगा 21 पॉइंट कितना रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। तो RAH = ये आ जाएगा 21.65, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, किलो न्यूटन। तो ये हमें RAH यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल गया एट पॉइंट A। एक इक्वेशन हम लोगों ने जो अप्लाई किया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज सिग्मा Fy = 0। मैं यहाँ पे करता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो सिग्मा Fy = हम लोग 0 करेंगे। तो सिग्मा Fy जब 0 करेंगे तो अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक। तो देखिए अब इसमें ये RA वर्टिकल एक अपवर्ड फोर्स है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको लिखते हैं RA वर्टिकल, देन है -5, नेक्स्ट वर्टिकल फोर्स है 8 किलो न्यूटन, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये मूवमेंट है, तो -8। नेक्स्ट फोर्स इज RB, दैट इज अपवर्ड फोर्स है, तो इसको लिखेंगे RB प्लस में -7.5 डाउनवर्ड फोर्स है, देन -25 sin 30, -25 sin 30 और ये हमारा हो जाएगा = 0। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया है, = 0। इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, RAB -5 -8 प्लस RB -7.5 -25 sin 30 = 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये RA वर्टिकल हमारा अपवर्ड है प्लस RB, ये दोनों अननोन हैं और जितने भी ये माइनस है, -5 -8 -7.5, ये 13 7 20 20.5 और ये आपका हो जाएगा 12.5। तो 20 एंड 12.5 कितना आ जाएगा, 33। सबको राइट साइड ले जाएंगे, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी अननोन नहीं मिलेगा। 2 अननोन है, RA वर्टिकल और RB, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है।
हमने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया तो हमें RAH मिल गया, सेकंड अप्लाई किया तो एक इक्वेशन मिला। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं सिग्मा m। देखिए मोमेंट लेते समय हम क्या करेंगे, या तो हम A के अबाउट मोमेंट ले लें या फिर B के अबाउट। किसी भी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट लेने से एक अननोन हमारा 0 हो जाता है और दूसरा हमें अननोन की वैल्यू मिल जाती है। इसलिए या तो हम A के अबाउट मोमेंट ले लें या फिर B के अबाउट। तो इस क्वेश्चन में मैं A के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, आप लोग चाहो तो B के अबाउट भी ले सकते हो, बस इक्वेशन को आपको फॉलो करना है। देखिए तो सिग्मा m सफिक्स A, जब हम A के अबाउट मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो A के अबाउट मोमेंट लेंगे तो पॉइंट A पे RAH और RAB लग रहा है, ये दोनों कोई मोमेंट नहीं देंगे, इनका मोमेंट A के अबाउट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्स है 5 का मोमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1। आगे बढ़ेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिखेंगे माइनस। देखिए क्लॉकवाइज को प्लस लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, तो ये हो जाएगा -20। इसमें कभी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि ये फोर्स इंटू डिस्टेंस ही मूवमेंट होता है। नेक्स्ट फोर्स इज 8 का मूवमेंट A के अबाउट लेंगे तो फोर्स 8 किलो न्यूटन है और A से डिस्टेंस देखिए 1 + 1 + 1 3, तो +8 × 3। नेक्स्ट फोर्स इज RB का मूवमेंट लेंगे तो RB A के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा और डिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 4 -RB × 4। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्स इज 7.5 और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा तो +7.5 × 4, यहाँ तक था 0.5 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट फोर्स क्या है हमारा वर्टिकल 25 sin 30, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे +25 sin 30 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 4.5 आया था, 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5.5 और ये सब मिलके क्या होंगे 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस पूरे इक्वेशन में देखिए एक अननोन है RB। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4RB राइट साइड जाएगा तो +4RB हो जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आप लोग तो 5 × 1 +20 प्लस ये आपका 24 और ये प्लस आपका 7.5 × 4.5 + 25 sin 30 × 5.5। ये पूरा एक ब्रैकेट में आप कैलकुलेट करिए, जितना आएगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा RB। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा RB मिल जाएगा। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, फटाफट आप लोग भी कैलकुलेटर लगाइए और RB हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 5 × 1 -20 + 24 हो जाएगा, 8 × 3 करेंगे और ये हमारा +7.5 × 4.5 +7.5 × 4.5 एंड +25 sin 30 +25 sin 30 × 5.5 ये इक्वल टू आ जाएगा 111.5। देखिए ये हमारा 4RB था, 4RB जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो मैं इसको लिखता हूँ 4RB इक्वल टू, ये आ रहा है 111.5 या फिर हम लिख सकते हैं और RB इक्वल टू ये हो जाएगा 111.5 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आ रहा है 27.87। यहाँ से हमारा आ गया RB इक्वल टू 27.87 आ रहा है। मैं इसको अप टू 2 प्लेसेस लिख दे रहा हूँ किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया रिएक्शन एट पॉइंट B। अब देखिए B पे रिएक्शन हमें पता चल गया कितना आया 27.87, RAH और RA वर्टिकल आया है। अगर यहाँ से हम ये पता करना चाहें कि RA कितना होगा तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल इनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है। जो भी रिएक्शन RA आएगा वो RAH और RAV के बीच में आएगा। हम मान लेते हैं RA हमारा हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगर हम RA निकालना चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं RA इक्वल टू स्क्वायर रूट RAH स्क्वायर प्लस RAV स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा RAH कितना आया था, RAH हमारा आया है 21.65। यहाँ पुट करिए तो ये आ गया 21.65 स्क्वायर प्लस RAV कितना आया था चेक करिए आप लोग भी। RA वर्टिकल हम लोग कहीं पे निकाले होंगे, RA वर्टिकल नहीं निकाला गया है क्या, नहीं।
आर ए वर्टिकल हमें पहले निकालना पड़ेगा, तब हम लोग आर ए फाइंड करते हैं। तो आर ए वर्टिकल पहले निकाल लेते हैं। आर ए वर्टिकल कैसे निकलेगा? आर बी पता है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आर ए वर्टिकल प्लस आर बी कितना है 33, नहीं आर बी हमारा आया है 27.87। ध्यान दीजिएगा जल्दी जल्दी में, वैल्यूज़ गलत ना होने पाएँ। 27.87, ठीक है। तो यहाँ से और ये इक्वल टू कितना था 30 था, इक्वेशन 1 में पुट किया। तो यहाँ से अगर हम लोग आर ए वर्टिकल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33 माइनस 27.87, ये आएगा 26.03। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 26.03 किलो न्यूटन ये आ रहा है आर ए वर्टिकल। पहले इसको निकाल लीजिएगा तब ये वाला स्टेप करिएगा, क्योंकि हमें आर ए निकालने के लिए आर ए वर्टिकल भी पता होना चाहिए। तो 26.03 ये हमारा आ रहा है आर ए वर्टिकल। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार आप लोग कैलकुलेट करिए, क्योंकि 33 माइनस 27.87 इतना आ ही नहीं सकता है ना। 33 माइनस 27.87 5.13 आएगा, 5.13, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन, एक बार आप लोग सभी कैलकुलेशन को अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। कुछ एरर आता है, कुछ चेंज आता है तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो आर ए वर्टिकल पता चल गया है, आर ए हॉरिजॉन्टल हम लोग पहले से पता किए थे, इन दोनों की हेल्प से अब आर ए निकालते हैं। तो यहाँ पे आर ए वर्टिकल 5.13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो इसको ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.13 इसका स्क्वायर करिए प्लस 21.65 का स्क्वायर करिए, और जो भी आएगा इक्वल करने के बाद स्क्वायर रूट लगाइए। ये आ रहा है 22.249। तो हम इसको लिख सकते हैं और करके, और आर ए इक्वल टू 22.249 को हम लिख देते हैं 22.25 लिख देते हैं, 25 किलो न्यूटन। तो हमसे दोनों पॉइंट पे रिएक्शन पूछा था, तो ये हमारा आर ए आ गया और ये हमारा आर बी आ गया, ये आर बी। तो पॉइंट ए पे रिएक्शन पता चल गया, ये पॉइंट ए पे रिएक्शन पता चल गया हमारा, कितना आ गया है, ये है पॉइंट ए पे रिएक्शन आर ए की वैल्यू, और ये है पॉइंट बी पे रिएक्शन आर बी। पॉइंट ए पे आर ए और पॉइंट बी पे आर बी। अब अगर हमें ये पता ना हो कि आर ए हमारा कितने एंगल पे लगेगा तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले को आप लोग यूज करिएगा, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स आर ए वर्टिकल अपॉन आर ए हॉरिजॉन्टल। इसी फार्मूले से हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो tan इनवर्स आर ए वर्टिकल कितना आया था जल्दी से बताइए आप लोग, 5.13 डिवाइडेड बाई आर ए हॉरिजॉन्टल। आर ए हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने कितना फाइंड किया था, आर ए एच 21.65, ठीक है। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करिए, ब्रैकेट लगाइए, आर ए वर्टिकल 5.13 डिवाइडेड बाई आर ए हॉरिजॉन्टल 21.65, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस किया 13.33। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ रहा है 13.33 डिग्री, है ना। ये एंगल भी हमें पता चल गया। अब ध्यान से समझिए, कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, है ना। प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा था जिससे आपका टाइम बचे। स्पीड में सॉल्व करते समय कहीं कहीं पे अगर कोई मिस्टेक आपको मिले तो आप उसे ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिएगा विद द हेल्प ऑफ कमेंट, है ना। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है। तो देखिए, हम लोगों को पता करना था कि सपोर्ट ए और बी पे कितना रिएक्शन आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 इक्वेशन की हेल्प से सपोर्ट ए पे आर ए एच निकाल लिया और सपोर्ट ए पे ही आर ए बी निकाल लिया। आर ए एच आर ए बी की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, ये फार्मूला यूज किया रिजल्टेंट का और आर ए फाइंड कर लिया है। तो आर ए आर बी आ गया। फिर हम ये बता दिए कि आर ए हमारा कितने एंगल पे लगेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करके अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया। तो इससे हमें पता चल गया हमारा जो रिएक्शन आया, अगर आंसर की बात करें हम तो 22.25 आर ए और 27.87 ये आर बी होगा, और आर ए हमारा जो आएगा ये 13.33 डिग्री पे
लगेगा कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टेप बाय स्टेप आप उसे सॉल्व करिएगा। और 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम में सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू।